नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये पर्दे के पीछे आखिर करती क्या हैं? आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के उन्हीं राज को खोलने वाले हैं और ये जानेंगे कि किसी भी कंपनी की असली कहानी को पढ़ा कैसे जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर मन में आता है ना? खासकर जब कोई किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोचता है या उसके साथ जुड़ने का प्लान कर रहा हो। तो इसका जवाब आखिर छिपा कहाँ है? चलिए पता लगाते हैं। जी हाँ, जवाब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इन्हें ना सिर्फ नंबर्स का जाल मत समझिए, ये तो किसी भी कंपनी की पूरी हेल्थ रिपोर्ट होती है। और आज हम वो सारे औजार समझने वाले हैं जिससे इस रिपोर्ट को कोई भी एक प्रो की तरह पढ़ सकता है। तो चलिए इस रहस्य की दुनिया में उतरते हैं। अपने पहले टूल को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए अपने नुक्कड़ वाले चाय वाले राजू भाई का। अब राजू भाई ये जानना चाहते हैं कि उनका बिजनेस पिछले साल के मुकाबले इस साल कैसा चल रहा है। तो वो क्या करेंगे? वो करेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस। इसे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम कंपनी की पुरानी फोटो एल्बम देख रहे हों। मतलब हम देख सकते हैं कि वक्त के साथ कंपनी कितनी बदली है, कितनी बड़ी हुई है। और यहां देखिए, असली कहानी नंबर्स में छिपी है। हम साफ साफ देख सकते हैं कि राजू भाई की बिक्री साल 1 से साल 2 में 20,000 रुपए बढ़ गई। मतलब पूरे 20% का शानदार उछाल। लेकिन रुकिए, एक और बात है, साथ ही उनके खर्चे भी 15% बढ़ गए। अब इससे क्या पता चलता है कि हां, बिजनेस तो बढ़ रहा है, पर खर्चों पर भी थोड़ी लगाम कसने की जरूरत है। तो देखिए, ये एक आसान सी तुलना इन्वेस्टर्स को ग्रोथ का बिल्कुल सटीक अंदाजा दे देती है, मैनेजर्स को बताती है कि भाई उनकी स्ट्रैटेजी काम कर भी रही है या नहीं, और स्टूडेंट्स को बिजनेस की चाल समझने में मदद करती है। चलिए अब आते हैं हमारे अगले टूल पर। इसे कुछ ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक पिज्जा है और हम उसे स्लाइस में काटते हैं, ये देखने के लिए कि सबसे बड़ा टुकड़ा कौन सा है। ठीक वैसे ही कंपनी के लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि उसकी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा आखिर आ कहां से रहा है। और यहीं काम आता है कॉमन साइज एनालिसिस। इसको वर्टिकल एनालिसिस भी कहते हैं। इसमें हम पूरी कमाई को एक बड़े से केक की तरह मतलब 100% मान लेते हैं और फिर देखते हैं कि उस केक का कौन सा टुकड़ा यानी कौन सा प्रोडक्ट कितना बड़ा है। और ये स्लाइड तो क्या शानदार तरीके से दिखा रही है कि राजू भाई की कुल कमाई का 70% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ चाय से आता है। इससे राजू भाई को फौरन पता चल गया कि उनका असली हीरो प्रोडक्ट क्या है और उन्हें सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देना चाहिए। कमाल है ना? तो देखिए, सिर्फ एक चार्ट से मैनेजर्स ये तय कर सकते हैं कि किस प्रोडक्ट पर मार्केटिंग का पैसा लगाना चाहिए, और एनालिस्ट ये देख सकते हैं कि कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, कागज पर मुनाफा दिखाना एक बात है और बैंक में असली कैश होना बिल्कुल दूसरी। कई बार ऐसा होता है कि कंपनियां प्रॉफिट में दिखने के बावजूद कैश की कमी से डूब जाती हैं। इसीलिए हमारा अगला टूल किसी भी बिजनेस के लिए एक लाइफ सेवर की तरह है। हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो एनालिसिस की। ये स्टेटमेंट पैसे की असली आवाजाही को ट्रैक करता है। देखिए, कंपनी को जिंदा रहने के लिए सांस की तरह कैश की जरूरत होती है, और ये स्टेटमेंट ठीक ठीक बताता है कि कैश कहां से आ रहा है और जा कहां रहा है। अब इस उदाहरण को जरा ध्यान से देखिए। हो सकता है कि राजू भाई महीने के अंत में मुनाफे में हों, लेकिन अगर उनका कैश आउट यानी खर्च कैश इन से ज्यादा हो जाए तो उनका नेट कैश फ्लो नेगेटिव हो जाता है। और इसका सीधा सा मतलब है कि उन्हें किराया और दूध चीनी का बिल चुकाने में असली मुश्किल हो सकती है। और इसीलिए छोटे बिजनेस मालिकों से लेकर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स तक हर कोई सबसे पहले ये जानना चाहता है कि कंपनी के पास अपने बिल चुकाने और आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त कैश है या नहीं, क्योंकि बिजनेस की दुनिया में कैश ही किंग है। चलिए अब अपने अंतिम और शायद सबसे शक्तिशाली 2 टूल्स पर चलते हैं। ये हमें कंपनी का एक डिटेल्ड हेल्थ चेकअप करने और भविष्य के पैटर्न्स को पहचानने में मदद करते हैं। पहला है ट्रेंड एनालिसिस। इसे ऐसे समझिए जैसे हम समय के साथ अलग अलग डॉट्स को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बना रहे हैं। ये हमें कंपनी की यात्रा की बड़ी पिक्चर दिखाता है। क्या ये लगातार ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, या फिर एक ही जगह पर अटकी हुई है। और ये चार्ट, ये तो खुद अपनी कहानी कह रहा है। राजू भाई का मुनाफा पिछले 3 सालों से लगातार रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है जो बताता है कि बिजनेस सही रास्ते पर है और भविष्य भी काफी उज्जवल दिख रहा है। और अब आता है रेशियो एनालिसिस।
इसे एक फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप की तरह सोचिए। जैसे डॉक्टर ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल चेक करते हैं, ठीक वैसे ही हम अलग-अलग फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके कंपनी की वित्तीय सेहत के अलग-अलग पहलुओं को स्कोर देते हैं। तो ये दोनों टूल्स जब एक साथ मिलते हैं तो हमें भविष्य के लिए स्मार्ट निर्णय लेने की पावर देते हैं, चाहे वो लंबी अवधि के खतरों को पहले से पहचानना हो या फिर अपनी कंपनी को इंडस्ट्री में सबसे आगे रखना हो। ठीक है, तो हमने 5 शक्तिशाली फाइनेंशियल जासूसी टूल्स को समझ लिया है। तो अब देर किस बात की, आइए जल्दी से इन सभी को एक साथ अपनी एनालिस्ट टूलकिट में पैक कर लेते हैं। तो ये रही वो टूल किट। बदलाव देखने के लिए कंपैरेटिव, कंपनी की बनावट समझने के लिए कॉमन साइज, असली हकीकत जानने के लिए कैश फ्लो, लंबा सफर देखने के लिए ट्रेंड और पूरी सेहत जांचने के लिए रेशियो एनालिसिस। ये पांचों टूल्स एक साथ कमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब जब ये टूल समझ आ गए हैं तो इन 3 प्रो टिप्स को हमेशा याद रखना चाहिए। पहला, किसी कंपनी को अकेले में मत देखिए, हमेशा उसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स के साथ रख कर देखिए। दूसरा, सिर्फ 1 साल के नतीजों से कोई राय मत बनाइए, हमेशा कम से कम 3 से 5 साल के ट्रेंड पर ध्यान दें। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, असली खजाने के लिए हमेशा नोट्स टू अकाउंट्स को पढ़ें। यकीन मानिए, असली कहानी अक्सर वहीं छिपी होती है। तो अगली बार जब किसी के सामने कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट आए तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस ये याद रखना है कि अब वो मास्टर चाबियां हाथ लग चुकी हैं जो इन नंबरों के पीछे छिपी हर कहानी का ताला खोल सकती हैं। अगर इस विश्लेषण से थोड़ी भी मदद मिली हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, फाइनेंस को आसान बनाने वाले ऐसे ही ज्ञानवर्धक विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।